सिर्फ इसी दौर में नहीं, इससे पहले भी इस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं जब बहुत सारे थिंकर्स को, बहुत सारे आइडियोलॉग्स को जो है रिमूव किया गया है, बहुत सारे पेपर्स को डंप किया गया, ड्रॉप कर दिया गया है, रिटेन भी किया गया। लेकिन ये हमेशा से जो पार्टी पावर में होती है उसको ध्यान में रख करके ये किया जाता रहा है। आप अंबेडकर को फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में जो एक ऑप्शनल पेपर के तौर पे था, इलेक्टिव पेपर के तौर पे था, उस पेपर की आप बात करें, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके के घटनाक्रम इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर भी इस तरीके की चीज़ें हुई है। अगर हम लोग देखें तो इसमें पता चलेगा कि जिस सरकार को जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद है, जो पॉलिटिकल थिंकर उनको पसंद है, जो उनके पॉलिटिकल जो उनका ढांचा है उसमें फिट नहीं बैठ रहे, उन सबको लगातार रिमूव किया जा रहा है। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के सिलेबस से द्रौपदी नाटक को हटाया गया था, महासत्य देवी की राइटिंग से बामा को हटाया गया था, और उसके साथ साथ हिंदी डिपार्टमेंट की रीडिंग लिस्ट से 300 ऑफ रामायण ए.के. रामानुजन का आर्टिकल था, उसको हटाया गया था इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर। और इसके साथ साथ अभी भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के कुछ पेपर्स के साथ इसी तरीके का चल रहा है। अभी कहा जा रहा है कि अभी के लिए, इस सेमेस्टर के लिए उसको जो है ड्रॉप किया गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन वो पेपर भी इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस के नाम से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, पहले भी पढ़ाया जा रहा, अब उसको डंप किया गया, कहा जा रहा है कि अगले सेमेस्टर में। तो इस तरीके के कोशिशें पहले भी हुई हैं। और सिर्फ ये और एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंटली जो पिछले वीक जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर हुई थी, उसमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस को रिव्यू करने की बात आई थी। और उस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कहा गया कि 2-3 पेपर्स हैं जिसमें इकोनॉमी, स्टेट एंड सोसाइटी करके एक पेपर है जिसमें कि इरफान हबीब की रीडिंग चलती हैं, उस पेपर को डंप करने की बात आ रही है। उसके साथ साथ एक इलेक्टिव पेपर है ग्लोबलाइजेशन और समथिंग उसका पूरा टाइटल है, जिसमें कि मार्क्स की रीडिंग शामिल है, उसे डंप करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम मार्क्स को हटाएंगे इसमें। जबकि पूरे के पूरे अगर हम लोग ग्रेजुएशन का इकोनॉमिक्स का सिलेबस उठा करके देखें तो सिर्फ एक इलेक्टिव पेपर है जिसमें मार्क्स का जिक्र आता है, वो भी सिर्फ एक यूनिट में। हम सोच नहीं सकते कि मार्क्स के बिना इकोनॉमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन आप मार्क्स को रिमूव कर रहे हैं, आप इरफान हबीब को रिमूव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और पेपर है जिसका नाम था, मैं उसका नाम एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, वो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस पेपर को भी रिमूव किया जा रहा है। एक कमेटी इस दिल्ली विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जो हेड है उनकी लीडरशिप में बनी हुई, चेयरमैनशिप में बनी है, और वो इन पेपर्स को डंप कर रही है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, राजस्थान का एक केस था। जब लास्ट टाइम राजस्थान में वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, उस समय एक बयान नेताओं की तरफ से, जो उस समय मिनिस्टर भी थे वो बीजेपी की सरकार में, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो बैटल हुई थी, हल्दी घाटी की बैटल, उस बैटल में जो है महाराणा प्रताप विजयी रहे थे, और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो कि एक रैली के भीतर दिया गया था। हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा नहीं है, जो अभी तक हमारे पास एविडेंस है उनमें इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती। मुझे पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, सावरकर लाओ और आई वुड बी वेरी हैप्पी। एक ही सेमेस्टर में रखो ना सावरकर अम्बेडकर, मजा आ जाएगा। आप इंक्लूड, लेकिन इंक्लूजन कौन करेगा, किसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों नहीं पढ़ाए जाएंगे, जेंडर के सवाल को क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, कास्ट बायोग्राफीज क्यों नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो पॉलिटिक्स वही है कि कौन इंक्लूड कर रहा है और कौन एक्सक्लूड कर रहा है, यही सवाल है। और इसी के पीछे पूरा राज सत्ता और राजनीति का खेल होता है कि एकेडमिशियन पे डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव। एकेडमिशियन की ट्रेनिंग किस तरह की है, वो क्या पढ़ाना चाहता है, उस पर डिपेंड करेगा। हमारा डिसिप्लिन हिस्ट्री का है, हम लोग किसी चीज को बगैर क्वेश्चन किए हुए नहीं पढ़ाते हैं, और लार्जली सोशल साइंस में। तो हम तो पढ़ेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस पर सवाल करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा टीचर पे। अगर मान लिया कि उसी तरह के सोचने वाले बहुत टीचर हो गए जो उसी तरह पढ़ाएंगे जो सरकारें चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि 10-20 साल में अगर यही हाल रहा तो विश्वविद्यालय से जॉम्बीज ही क्रिएट होंगे। डिग्री तो होगी, सोचने समझने, क्रिटिकल नैरेटिव
क्रिटिकल असेसमेंट का स्किल नहीं होगा उनके पास। तो साइंटिफिक टेम्परा से पढ़ाएंगे तो जाहिर है कि उसके लेयर्स पढ़े जाएंगे ना। सावरकर को भक्ति से नहीं, तो लेयर्स जब रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस हो गए तो इंटरप्रिटेशन भी होंगे। तो सरकार तो ये समझ रही है कि हम एकदम भक्ति ट्रेडिशन में पढ़वाएंगे, लेकिन पढ़ाने वाला आदमी, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम सावरकर के थ्रू अंबेडकर पढ़ा देंगे। वो जाति व्यवस्था पर बोले हैं, वर्ण व्यवस्था पर बोले हैं, नेशनलिज्म पे बोले हैं, तो नेशनलिज्म पे एक ही आदमी थोड़े पढ़ाएंगे, उसमें अंबेडकर भी पढ़े जाएंगे। तो मैंने पहले कहा कि भाई ये इंटेंशन सरकार की है, जो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह के करते रहे, वो चाहे सवर्ण भी हो उनको भी ये आउट करेगी। अगर टू नेशन थ्योरी आप कह रहे हैं, तो टू नेशन थ्योरी जो है सावरकर को कहां रखेंगे? टू नेशन थ्योरी तो सावरकर देने वाले हैं भाई, तो उसको क्यों पढ़वा रहे हो? लेकिन जितना यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोगों को लाएंगे, जितना लोग पढ़ेंगे, वैसे इनका पोल खोल भी होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का है। बाबा साहब को जब हम लोग कहते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल है, और वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। वो पब्लिक इस देश की भी है और इस देश के बाहर की भी। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे हम लोग उनको देखते हैं, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अपनी बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बाबा साहब के साथ जो हो रहा है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और एग्जाम्पल जब हम लोग बात कर रहे थे अलामा इकबाल के साथ, अलामा इकबाल को भी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से हटाया गया। तो अलामा इकबाल को ये कहते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने हटाया कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी की जो है वकालत की थी। जबकि अगर हम लोग देखें तो अलामा इकबाल की डेथ के बाद में लाहौर अधिवेशन के दौरान लीग ने अपना ऑफिशियल एजेंडा जो है इसको द्विराज सिद्धांत को बनाया था, लगभग 1940 के मार्च के महीने में, 20 मार्च के आसपास की तारीख थी वो। और उससे लगभग 2 से 3 साल पहले अलामा इकबाल की डेथ हो चुकी है। और अगर सिर्फ टू नेशन थ्योरी को भी अगर हम लोग देख लें तो ये थ्योरी तो आपका सावरकर और ये लोग भी दे चुके थे, उससे उनसे पहले दे चुके थे। और ये लोग तो लगातार कह ही रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ दो कल्चर ही नहीं है, और ये और भी तमाम तरीके डिफरेंसेस, और इसलिए इनको दो अलग अलग तरीके से होना चाहिए और अलग अलग जगह रहना चाहिए, और इनके लिए दोनों के लिए अलग से। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, दरअसल ये टारगेट किया जा रहा है। हम लोग एकेडमिशियन एक्टिविस्ट जो हैं ये सवाल तो उठाते रहे हैं, लेकिन हमारा काम आर्टिकल लिखना है, रिसर्च करना है, रोज रोज आंदोलन करना नहीं। कि चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, बाबा साहब को सिलेबस से निकालने का मसला हो, ये मसला हमारा हर दिन का नहीं है। हम हमारा क्लास लेना, रिसर्च करना है। ये तो पॉलिटिकल क्लास को एड्रेस करना पड़ेगा, पॉलिटिकल क्लास को। और जो अंबेडकर के नाम पे जो लोग बहुत राजनीति करते हैं, उनको तो इस सवाल, उनको तो पता भी नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी में क्या चल, उनको यूनिवर्सिटी से क्या लेना था। उनके लोग संसद में सवाल भी नहीं उठाते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो दलित लीडरशिप है ना, अभी इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट हाथों में है, जिनको मेमोरेंडम लिखने, ज्ञापन देने, कैसे डिस्कोर्स करना है, कैसे क्या करना, कुछ नहीं पता है। और समाज को भी वो लोग गलत दिशा दे रहे हैं। अगर अंबेडकर को हटा दिया गया तो अंबेडकर के बारे में फिर जाने को, तो नेता का काम था ना कि संसद में जाके घेराव करे, विधानसभा में जाके घेराव करे। तो नेता घर में बैठे आराम करते हैं, और समाज भी उम्मीद करता है हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग से, जो एकेडमिशियन है उनसे उम्मीद करता है कि सब लड़ाई हम ही लड़े, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम लोग जो अगर टीचर हैं तो न वोट से टीचर है, न चंदा लेके टीचर है। तो जो लोग इस तरह का वोट ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, जाके पहले उनसे पूछिए कि भाई रोस्टर का पूरा हेरा फेरी चल रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसका तमाम तरह के एट्रोसिटीज हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, सिलेबस से अंबेडकर गायब हो रहे हैं। इन सवालों को जवाब कौन देगा? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, और समाज को भी उनसे जाके पूछना चाहिए। मेरा एज ए एकेडमिशियन मेरा कहना है कि सबको पढ़ाया जाना चाहिए, किसी को नहीं पढ़ने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। और जितना भी देश में सिर्फ सावरकर ही क्यों, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़े जाने की जरूरत है इस देश के भीतर। जयपाल मुंडा को पढ़े जाने की जरूरत है, बिरसा को पढ़े जाने की जरूरत है, रैदास को पढ़े जाने की जरूरत है, कबीर को पढ़े जाने की जरूरत है, अंबेडकर तो है ही है, फूले को पढ़ा जाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी पढ़ा जाने की जरूरत है। तो सिर्फ सावरकर नहीं, और भी लोग हैं। हम तो कहेंगे सबको आने दीजिए, हम सबको पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे।
तब देखिए कि किस तरीके का समाज निकल करके आता है। तो हम एक्सक्लूजन के फेवर में नहीं, हम इंक्लूजन के फेवर में, हम उस सपने के फेवर में बाबा साहब का, जिसमें उन्होंने सबको मिलाकर के आगे बढ़ने का सपना देखा था। हमारे पुरखों का जो ख्वाब था, देश का, भारत का जो ख्वाब है, उसमें तो सब लोग शामिल थे ना, उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया, सबको इंक्लूड किया गया। तो हम उसी इंक्लूजन के फेवर में